अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ गाइस। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 4 है, फिजिक्स के लेक्चर का, चैप्टर फर्स्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इससे पहले के लेक्चर में गाइस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। ये हमारा लेक्चर है जो गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में गाइस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, एक बार फिर बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों वर्जन में रहेगा लेक्चर गाइस, सो डोंट टेक टेंशन। तो गाइस इंग्लिश में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डेफिनेशन हम गाइसली ये बोल सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए गाइस? हिंदी में बोलें, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश या एकांक धनावेश अपने ऊपर जिस बल का अनुभव करता है या जो बल का अनुभव करता है रखे जाने पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। समझ गए गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझिए गाइस? जो भी बल अनुभव करता है कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, तो वो जो अपने ऊपर जितना भी बल अनुभव कर रहा है उस बिंदु पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट होगा। ठीक है गाइस? तो इसमें दो केस होते हैं गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दो स्थितियों में ज्ञात करनी है। एक होता है हमारा एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति, या इसका दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन भी होता है। दूसरा होता है गाइस हमारी निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है गाइस? या नॉन एक्सियल पोजीशन बोलते हैं गाइस। दो टाइप की इंटेंसिटी गाइस। तो पहला वाला जो गाइस है हमारा टॉपिक, वो है हमारा एक्सियल पोजीशन गाइस, यानी अक्षीय स्थिति क्या होती है गाइस। समझ गए ना गाइस? अक्षीय स्थिति। अब हिंदी में इसको बोलते हैं गाइस अक्षीय स्थिति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? हम एक्सियल पोजीशन गाइस। तो ये अक्षीय स्थिति कब होती है गाइस? जब हमें, यदि किसी बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, अगर वो बढ़ाए गए द्विध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है तो उसे विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। समझ गए गाइस? अक्षीय स्थिति में कब बोलेंगे? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, यानी द्विध्रुव अक्ष को बढ़ा दें उस पर अगर वो स्थित होता तो उसे, उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहा जाएगा? अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी गाइस एक्सियल पोजीशन की? व्हेन अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लाइज ऑन एक्सटेंडेड डाइपोल और एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इन एक्सियल पोजीशन। समझ गए गाइस? जिस भी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अगर वो बढ़े हुए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित है, मतलब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इंक्रीज कर दें और वो पॉइंट उस पर लाइज करने लग जाए, ठीक है गाइस, तो उसे हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन बोलेंगे या एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। ठीक है गाइस? समझ गए? एक्सियल पोजीशन क्या होगी? जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अगर वो डायपोल को बढ़ाने पर डायपोल पे आ जाए, ठीक है, द्विध्रुव को बढ़ाने पर द्विध्रुव के अक्ष पर लाइज करने लग जाए, तो उसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। ऐसे डायग्राम में हमें गाइस ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, दिख रहा है? ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव मैंने क्या बताया था? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बनता है। जब दो चार्जेस एक दूसरे से अपन क्या करते हैं? स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ गए गाइस? तो यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो जो दोनों को ज्वाइन करता है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? डायपोल एक्सिस। तो यहाँ पर ए और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ए और बी क्या बन गया? एक डायपोल बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को जोड़ने पर। फिर मैंने ए को आगे बढ़ा दिया, ए को आगे बढ़ा दिया तो एक पॉइंट पी आ गया गाइस, दिख रहा है? ए बी द्विध्रुव को मैंने बढ़ा दिया, ए पी इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने बढ़ा दिया, तो उस पर एक पॉइंट पी लाइज कर रहा है। उस पॉइंट पे मुझे गाइस क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। और वो पी कौन सी पोजीशन में गाइस? एक्सटेंडेड डायमीटर पे आया वो पॉइंट, मतलब जब हमने हमारे डायपोल को एक्सटेंड कर दिया उस पर वो लाइज कर रहा है हमारा पॉइंट पी। और मैंने बताया था जब भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो बढ़ाए गए द्विध्रुवीय अक्ष पर एक्सटेंडेड डायपोल पे लाइज करेगा, डायपोल एक्सिस पे लाइज करेगा, तो वो कौन सी पोजीशन होगी? एक्सियल पोजीशन।
समझ गए गाइस, इसको एक्सियल पोजीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायपोल एक्सिस को बढ़ाने पर एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, ठीक है। द्विध्रुव अक्ष को बढ़ाने पर अक्ष के ऊपर आ रहा है बिंदु, ठीक है, पी, जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कौन सी स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति। अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गाइस, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगी, इसकी थ्योरी लिखना पड़ेगी। तो मैं आपको फटाफट बोल देता हूँ गाइस, ये आप लेक्चर में से नोट कर लेना, बाकी न्यूमेरिकल में समझा दूंगा गाइस। तो सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने क्या लिया गाइस, ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। हिंदी में बोलेंगे, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। समझ गए गाइस, ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2L। और उन दोनों चार्ज यानी आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। कितनी है, 2L। तथा इसके मध्य बिंदु O से, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ए बी, उसका मध्य बिंदु कौन है, O। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, P दिख रहा है डायग्राम में, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए गाइस, ये हम लिख लेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, अ पॉइंट P अपार्ट द डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ओ। समझिए गाइस, अ पॉइंट P इज अपार्ट द डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, उसका जो मिड पॉइंट है O, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पे हमें क्या निकालना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। अब निकालने के लिए गाइस क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, E इक्वल टू 1/4πε0 या ε0 इंटू क्यू अपॉन जितना भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले दो कंडीशन होती हैं, ए की वजह से इंटेंसिटी और बी की वजह से इंटेंसिटी, ठीक है गाइस। तो पहले वाले केस में हम क्या लेंगे, ए की वजह से इंटेंसिटी लेंगे, ए की वजह से तीव्रता, और दूसरे में क्या लेंगे, बी की वजह से तीव्रता। तो बिंदु ए पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस, E1 केस को हम ये बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से ए पी पर इंटेंसिटी क्या होगी, E1 इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर इन ए पी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा होगा, ए पी, ठीक है, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है। दूसरे केस में इंटेंसिटी क्या होगी, अब बी पे भी तो दूसरा चार्ज रखा है माइनस क्यू, तो इसी तरीके से दूसरे केस की भी इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको E2 बोलेंगे गाइस। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ पॉइंट B। बिंदु बी पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूसरा केस हो जाएगा E2। और इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, 1/4πε क्यू अपॉन बी से लेके P तक डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, BP, तो BP का स्क्वायर। समझ गए गाइस, पहले वाले में डिस्टेंस कितनी थी, AP, तो AP का स्क्वायर, दूसरे में गाइस कितनी है, BP, तो BP का स्क्वायर। अब गाइस AP को हम क्या ले सकते हैं, ए से लेके पी तक लाने के लिए हमें गाइस क्या करना पड़ेगा, ओपी में से ओ ए माइनस करना पड़ेगा, जिसको हम आर माइनस एल का स्क्वायर ले सकते हैं। और नीचे बीपी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आर और एल को, मतलब ओ से लेके बी तक और ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस प्लस करना पड़ेंगी। तो प्लस कर लेंगे गाइस, कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ए पी की जगह आर माइनस एल रख देंगे, बी पी की जगह आर प्लस एल रख देंगे। ये E1 की इंटेंसिटी हो गई, ये E2 की इंटेंसिटी हो गई। तो टोटल इंटेंसिटी P पर कुल तीव्रता E बराबर कितना होगा, E1 प्लस E2। तो E पर टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए गाइस हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। प्लस भी कर सकते हो गाइस, कब कर सकते हो प्लस, जब आपने Q को काय में लिया हो माइनस में, B पे कौन सा चार्ज रखा है, माइनस चार्ज रखा है, ठीक है। लेकिन मैंने B को काय में ले लिया गाइस, प्लस में ले लिया है, क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से कहाँ आता है, नेगेटिव की तरफ, और P पे हमेशा हम क्या मानते हैं गाइस, पॉजिटिव ही मानते हैं, और हमें P पे इंटेंसिटी निकालना है, इसलिए मैंने दोनों में पॉजिटिव ले लिया। जब आप दोनों में पॉजिटिव ले लोगे तो आपको प्लस की जगह माइनस का सिंबल यूज़ करना है। तो E1 की इंटेंसिटी E2 से बढ़ी है गाइस, तो E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1/4πε क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर आर प्लस एल का एल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस। आर प्लस एल के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, आर माइनस एल के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो कितना बचेगा, 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4RL को तोड़ के गाइस हम क्या लिख लेंगे, 2R इंटू 2L, और Q इंटू 2L किसके बराबर होता है गाइस, P के, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के। तो Q इंटू 2L की ये क्या आ जाएगा, P, तो 1/4πε0 2PR, Q इंटू 2L की जगह 2PR हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
एल की जो वैल्यू होती है वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है गाइस, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं, तो नीचे एल की जगह जीरो आएगा, तो खाली कितना बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक नंबर पे डबल पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 होगा, आर की पावर 4 से आर कैंसिल, तो 2p अपॉन आर क्यूब। तो क्या आ गई गाइस इंटेंसिटी 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन अपॉन कूलम। समझ गए गाइस कैसे करना है। दो केसेस लेने हैं, ए के और बी के, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग निकालनी है, E1 और E2, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस कर लेना गाइस। एक बार फिर शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ए की वजह से इंटेंसिटी क्या आएगी, E1 इक्वल टू 1/4πε क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। क्या हो जाएगी गाइस, E1 इक्वल टू 1/4πε क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हो गई ए की वजह से इंटेंसिटी जिसको E1 बोला है। फिर बी की वजह से गाइस क्या होगी 1/4πε इंटू क्यू अपॉन में BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू गाइस क्या है आर प्लस एल, तो क्या हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल इंटेंसिटी 8 पॉइंट P कैपिटल E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहाँ पे प्लस इसलिए निकाला क्योंकि मैंने Q को माइनस में नहीं लिया, प्लस में ही लिए दोनों चार्जेस गाइस, इसलिए। तो E1 की जगह 1/4πε क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 की जगह उसकी वैल्यू 1/4πε क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε क्यू को मैंने गाइस क्या निकाल लिया कॉमन, तो अंदर कितना बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गाइस दोनों में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2RL एड होकर कितने हो जाएंगे गाइस 4RL, और नीचे कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे जो ऊपर जो 4RL बचा है गाइस उसको तोड़ के क्या लिखेंगे 2R इंटू 2L और इंटू क्यू मिलकर क्या बना लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बना लेंगे, तो ऊपर बचेगा आपका 2PR और नीचे बचेगा इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व होगा मैंने दिया A माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व होगा गाइस, नीचे देख लीजिए आप, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका देख लीजिए, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है गाइस। अब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, क्योंकि एल लेस देन आर है, तो 2 2 कितना हो जाएगा गाइस 4, आर से आर की पावर 4 कैंसिल होगी, तो 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है गाइस। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन कूलम। तो टोटल इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी गाइस एक्सियल पोजीशन में P पर E इक्वल टू 1/4πε इंटू 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन अपॉन कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। अब जो गाइस आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका है गाइस नॉन एक्सियल पोजीशन का या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का गाइस, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं गाइस, तो इसको निकालने के लिए हम गाइस क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है गाइस। तो जब हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो वह अगर द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है, ठीक है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। समझ गए गाइस, जिस भी पॉइंट पे हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर वो लंबार्धक पे स्थित हो, जहाँ से इलेक्ट्रिक डायपोल दो बराबर पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें ऊपर की साइड लाइज करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइस ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन निरक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष को छोड़ दिया है ऊपर चला गया, ठीक है, ए बी को छोड़ के ऊपर पहुंच गया। फिर उस पॉइंट पी को बी से और ए से ज्वाइन कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना हुआ है गाइस, बना लेना। अब ए से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बी से ऊपर की तरफ जाएगा गाइस, तो E1 और E2 क्या है, ये दो इंटेंसिटी के अलग अलग डायरेक्शन है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव और पी पे भी पॉजिटिव रखा है तो वो दूर भागेगा। अब पी पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव तो इस तरफ भागेगा, इसीलिए E1 और E2 के डायरेक्शन क्या होते हैं गाइस अलग अलग होते हैं, क्योंकि उस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और बी वाले पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ आएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ए पी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और बी पी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब इतना करने के बाद गाइस E1 और E2 दो इंटेंसिटी अलग हो रही हैं, तो पॉइंट P की टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, जिसको हम टोटल इंटेंसिटी बोलेंगे E। समझेगा इस, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी मानी है E1 और E2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल E, और वो जो एंगल बना रही है P के साथ दोनों साइड वो कितने गाइस थीटा दोनों एंगल है, ठीक है। और जितने अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे, अंदर भी कितने बना लिए गाइस थीटा, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से थ्योरी लिखनी है हमें, ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट P है, अ पॉइंट P इज अपार्ट द डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल O।
इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R बिंदु पर कोई पॉइंट P है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अ पॉइंट P अपार्ट द डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। P को A से P को B से ज्वाइन कर दिया गाइस हमने। फिर सिमिलरली लास्ट वाली एक्सियल पोजीशन की तरह A पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, B पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, और दोनों को क्या कर लेंगे गाइस, प्लस कर लेंगे, तो टोटल इंटेंसिटी निकल आएगी P पे। अब आपने 11वीं क्लास में दो कंपोनेंट पढ़े होंगे गाइस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ तो कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन थीटा होगा। तो ई जो मुझे दिख रहा है E1 और E2 के बीच में, वो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी है, क्योंकि मैं वर्टिकल ड्रॉ कर दूंगा तो सीधी सीधी पी के ऊपर निकल जाएगी, तो इंटेंसिटी निकाल नहीं पाऊंगा गाइस दोनों की, E1 और E2 की, क्योंकि E1 तो आएगा लेकिन E2 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो दोनों से पासेज हो रहेंगे, ठीक है गाइस, वो उनका मिड पॉइंट है ई। तो टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा गाइस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ए पे जो मेरा प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से मैं इंटेंसिटी निकालूंगा, तो गाइस कितनी होगी, E1 इक्वल टू 1/4πε क्यू अपॉन AP स्क्वायर, AP दिशा में, AP डायरेक्शन में, ठीक है। ए पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से इंटेंसिटी E1 हो गई सिमिलरली, ठीक है। और AP की वैल्यू कितनी है गाइस, AP की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, APOA में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना R, बेस कितना L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये AP स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर की जगह परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया इससे ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर AP है, कर्ण AP है, उसकी जगह क्या रख दिया, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये हो गई E1 की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की, यानी इंटेंसिटी ए पे रखे प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ऐसी बी के लिए इंटेंसिटी निकालनी है तो उसको E2 बोलेंगे। तो फिर पी से इधर आ रहा है बी की तरफ, मतलब प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, तो पी पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो पी पे हम पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं क्यू, ठीक है गाइस। तो फिर क्या लिखेंगे, 1/4πε, चार्ज कितना रखा है क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितना है BP, तो BP का स्क्वायर BP डायरेक्शन में। और फिर AP और BP दोनों ही तो क्या है, हाइपोटेनियस है, और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि बीच में मिड पॉइंट से डिवाइड हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो BP भी जगह कितना रख दिया गाइस हमने, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब AP किसके इक्वल है, BP के। अगर AP BP के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन E1 और E2 में हम AP की जगह क्या ले सकते हैं, BP, और अगर AP की जगह BP लिख दिया तो दोनों AP हो सकते हैं, दोनों BP हो सकते हैं। मतलब E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल। चाहे आप AP की जगह BP रख दो, चाहे BP की जगह AP रख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों एक जैसी इक्वेशन बन जाएंगी। मतलब E1 की और E2 की, इन दोनों की इंटेंसिटीज गाइस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इंटेंसिटी इक्वल हो जाएंगी तो हमें तो टोटल इंटेंसिटी निकालना है, तो टोटल इंटेंसिटी निकालना है ई पर, और ई लाइन कैसी खींची है, हॉरिजॉन्टल। तो टोटल इंटेंसिटी ई पे क्या होगी, टोटल इंटेंसिटी 8 पॉइंट P E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालने के लिए कुल तीव्रता को E मान लेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तीव्रताओं को जोड़ लेंगे, E1 प्लस E2। तो E इक्वल टू मैंने क्या बताया, हम कैसा कंपोनेंट ले रहे हैं, E कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ई क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, और क्षैतिज में हमेशा हम इंटेंसिटी के साथ क्या लगाते हैं, एंगल। तो पहली वाली तीव्रता को बोलेंगे E1 कॉस थीटा, दूसरी वाली तीव्रता को बोलेंगे E2 कॉस थीटा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अब E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और अभी मैंने बताया E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल। तो हम दूसरी वाली E2 कॉस थीटा में भी E2 की जगह कितना रख देंगे, E1। तो E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा इस। तो E1 कॉस थीटा E1 कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा इस टोटल, E इक्वल टू 2E1 हो जाएंगे, E1 E1 ऐड होके, और कॉस थीटा कॉमन ही है तो कॉस थीटा, तो 2E1 कॉस थीटा, समझिए गाइस। तो टोटल इंटेंसिटी अभी तक हमें कितनी मिल गई गाइस, 2E1 कॉस थीटा। अब 2E1 कॉस थीटा में E1 की जगह E1 की जो इंटेंसिटी, यानी E1 की जो वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा गाइस, E इक्वल टू 1/4πε, जो गाइस ऊपर है हमारा 2Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है गाइस। जो हमारी वैल्यू थी हमने वो पुट कर दी इसमें लाके, ठीक है गाइस। अब हमें क्या दिख रहा है गाइस, 1/4πε, 2Q हमारा ऊपर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर नीचे है, इंटू में चल रहा है कॉस थीटा गाइस, क्या चल रहा है, कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है गाइस,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला लगाया, बेस कितना एल, हाइपोटेनस कितना अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर गाइस ना, तो ये रख दिया लाके कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमने बचपन से ही पढ़ते हैं गाइस, बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर ऊपर कुछ भी नहीं तो कितनी है 1, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, तो बगल में देखिए गाइस मैंने सॉल्व करा है, इसकी पावर 1 है और अंडर रूट को पावर में 1/2 कर लिया, और दोनों का बेस कौन है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है 8, तो 1 + 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो टोटल पावर 8 होकर कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो टोटल गाइस हमें कितना मिल जाएगा E = 1/4πε 2QL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2QL किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के, तो P किसके बराबर होता है 2QL के, तो 2QL की जगह ऊपर क्या लिख दिया गाइस P 1/4πε इंटू P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, वैसे का वैसा ही। P कहाँ से आया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L इंटू कोई भी एक आवेश Q, ठीक है, Q इंटू 2L उसकी जगह रख दी गाइस, ठीक है। अब इतना रखने के बाद फिर सेम केस की तरह गाइस L << R, L की वैल्यू आर के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, तो L की जगह क्या जाएगा 0, L की जगह 0 आएगा तो खाली कितना बचा गाइस आर स्क्वायर की पावर 3/2, फॉर्मूला पता ही है ए की पावर m इंटू एन का, ए की पावर m इंटू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m इंटू एन, एक नंबर पे 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा ही कैंसिल, तो आर की पावर खाली कितनी बचेगी 3, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी आ गई E = 1/4πε इंटू P/r³ N/कूलम। समझ गए गाइस, ये हो गई टोटल इंटेंसिटी 8 पॉइंट P इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। समझ गए गाइस, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल आ रही है पॉइंट पे 1/4πε इंटू P/r³, और एक्सियल पोजीशन में क्या होती है गाइस 1/4πε इंटू 2P/r³, मतलब उसमें खाली 2P होता है, इसमें P होता है, इतना सा डिफरेंस है। थैंक यू गाइस।